वेलकम क्लास। आज जो हम लोगों ने पढ़ना है वो हम लोगों ने मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग थी उसके बारे में पढ़ना है। हम लोग पढ़ रहे थे क्रूड ड्रग का चैप्टर। क्रूड ड्रग में हम लोगों ने अभी तक उसकी डेफिनेशन और उसकी क्लासिफिकेशन का एक जनरल ओवरव्यू जो है वो देखा था। तो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप थी जो हमारे पास थी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें मैंने कहा था कि इसमें हम ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट यूज, अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट यूज, कि जौन सा हिस्सा इस्तेमाल हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ड्रग्स को क्लासिफाई किया था। फिर इसके अंदर दो चीजें थी, एक हमारे पास थी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और एक हमारे पास थी अनऑर्गेनाइज्ड। क्लास पहले मैं आपको एक जनरल सा बताऊंगी कि ये क्या होते हैं, उसके बाद इनका डिफरेंस हम लोग देखेंगे। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की बात, पौधे के वो हिस्से जो कि हम लोग डायरेक्ट पौधे से उतारते हैं, उन्हें साफ करते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं, उन चीज़ों को हम लोग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं। वो हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहलाते हैं। जब हम लोग पौधे को किसी प्रोसीजर से नहीं गुजारते, कोई एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर नहीं, किसी सॉल्वेंट के साथ मिक्स नहीं करते, किसी चीज़ के साथ हल नहीं करते, सिर्फ ड्रग को मतलब जो पौधे का जो हिस्सा इस्तेमाल करना है पौधे का, जिसे हम एज एन ड्रग इस्तेमाल करेंगे, उसको हम लोगों ने पौधे से उतारा है, उतार के साफ करके इस्तेमाल कर लिया है उसे, और किसी चीज़ से किसी प्रोसीजर से किसी शेड्यूल से नहीं पास आउट किया, नहीं गुजारा, तो उसके अंदर क्या होगा कि जो उसके सेलुलर टिश्यूज़ होंगे जो उसको फूड प्रोवाइड करते होंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते होंगे, वो किसी हद तक प्रेजेंट होंगे, वो रह जाएंगे उस पौधे के अंदर। तो ये दो बातें हैं मेजर कि वो ड्रग्स जो हम लोगों ने डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट से लिए हैं, यानी कि डायरेक्ट उठाया है, इस्तेमाल कर लिया है, और उनके अंदर सेलुलर टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, उन ड्रग्स को हम लोग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं। इसके बरक्स, इसके ऑपोजिट अनऑर्गेनाइज्ड क्या हैं? वो ड्रग्स जिन्हें हम लोग किसी भी फिजिकल प्रोसेस से गुजारते हैं, जैसे कि इंसियन, अगर हम लोगों ने कोई पौधे में से कोई गम लेना है, गूंद लेनी है, तो लेने के लिए गूंद बाहर नहीं लगी होती किसी भी दरख्त पे, हम लोग उसको काटते हैं, पौधे को इंसिजन लगाते हैं, यानी कि कट्स लगाते हैं। कट लगाने के बाद उसमें से गुद्दा निकालते हैं। फिर कुछ प्रोसीजर होते हैं एक्सट्रैक्शन के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने ड्रग का जो हिस्सा लेना है उसके अंदर से कुछ मेजर चीज़ निकालते हैं। वो हम कैसे निकालते हैं? वो किसी और चीज़ के साथ उसको हल करके, किसी केमिकल्स के साथ, सोल्यूशन के साथ हल करके फिर हम उस चीज़ को निकाल कर इस्तेमाल करते हैं, तो वह हमारे पास एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर होता है। तो इस तरीके से किसी भी फिजिकल प्रोसेस से जब हम लोगों ने किसी चीज़ को गुजार कर हासिल करना है, तो एक तो क्या होगा कि उसके अंदर सेलुलर टिश्यूज़ मौजूद नहीं रहेंगे क्योंकि वो इतने सारे प्रोसीजर से गुजरा होगा। तो इस तरह की ड्रग्स को हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहते हैं। इनके प्रॉपरली दो टेबल्स हैं, एग्जाम्पल्स के साथ, वो भी करने हैं, वो भी बताऊंगी आपको। पहले हम लोग जो है वो इनका डिफरेंस देखेंगे। क्लास डिफरेंस आता है तो हमेशा कोशिश करें कि इस तरह लाइंस लगाकर आप लोगों ने डिफरेंस जो है ना वो लिखना है। पहला पॉइंट डिफरेंस में क्या होगा, आप बताएंगे कि ड्रग्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट्स, वो हिस्से पौधे के जो कि डायरेक्ट पार्ट से लिए गए हैं उसको हम लोग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहेंगे। अपनी बुक की ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में इसकी फर्स्ट लाइन है, डेफिनेशन भी यही है कि ड्रग्स obtained from direct part of plants। और अनऑर्गेनाइज्ड में इसके ऑपोजिट क्या होगा कि ड्रग्स obtained by physical process
वो ड्रग्स जो कि डायरेक्ट पार्ट से लिए गए हैं ऑर्गेनाइज्ड कहलाएंगे, और वो ड्रग्स जो कि किसी फिजिकल प्रोसेस से लिए गए हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहलाएंगे। ऑर्गेनाइज्ड में क्या होगा, सेलुलर टिश्यूज मौजूद होंगे, तो हम लिखेंगे कि सेलुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट, और वहां पर अनऑर्गेनाइज्ड में क्या लिखेंगे कि सेलुलर टिश्यूज आर एब्सेंट। फिर थर्ड नोट क्या होगा, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में मैंने आपको कहा है कि अलग अलग प्रोसीजर्स इस्तेमाल होते हैं, तो वो जो प्रोसीजर्स हैं, एक्सट्रैक्शन हो गया, उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं सॉल्वेंट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लिखेंगे सॉल्वेंट में भी, ये कुछ प्रोसीजर्स में यूज होगा ना, में बी यूज्ड, में भी नहीं बल्कि कैन बी यूज्ड, और ऑर्गेनाइज्ड में क्या होगा, सॉल्वेंट्स कांट यूज। और फोर्थ हमारे पास क्या आएगी, एग्जाम्पल आएगी। एग्जाम्पल क्या होगी, जो डायरेक्ट पार्ट होते हैं उसमें आ जाते हैं हमारे पास पत्ते, लीव्स, कोई फ्लावर, फ्रूट्स, तो इस तरह की एग्जाम्पल आप ऑर्गेनाइज में लिखोगे, और अनऑर्गेनाइज में आप लोग एग्जाम्पल लिखोगे, उसमें दी भी हुई है आपकी बुक में, गम हो गई, गूंद, ट्रैगाकैंथ, ये भी गूंद की तरह होते हैं, अकेशिया, लेटेक्स होता है मिल्की मटेरियल, दूधिया सा मटेरियल निकलता है कुछ पौधों में से, उसको हम लेटेक्स कहते हैं। तो इस तरह से ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं, इसकी एग्जाम्पल्स की बाकायदगी से पूरे टेबल्स भी हैं, हम उसको भी देखेंगे इंशाल्लाह।